हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त निदेश बजाज के साथ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कलेक्शन ऑफ डेटा में जो हमारे दो सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, क्या होता है और तो और प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। दोस्तों, अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के सोर्सेज कौन कौन से हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, एनुमरेटर मेथड, बेलिंग मेथड क्या होते हैं, सब कुछ जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त निदेश बजाज के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। दोस्तों, एक चीज़ और, बहुत अमेजिंग कंटेंट के लिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स के लिए दोस्तों आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है 1-to-1 क्लासेस। दोस्तों, जल्द से जल्द डाउनलोड करिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन और बहुत सारे मटेरियल के लिए दोस्तों आप अगर चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपके सामने आ रहा है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सफर को। दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले लिखा गया है हाउ बेसिस डेटा इज कलेक्टेड, सम स्टैटिस्टिकल मेथड, मोड्स ऑफ डेटा ऑफ कलेक्शन, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में हमारा सबसे पहला मेथड आता है जिसका नाम है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। एज द नेम सजेस्टिंग इटसेल्फ, इट इज अ डायरेक्ट एंड पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आमने सामने बैठ के बातचीत होने वाली है, किसके बीच में? इन्वेस्टिगेटर के बीच में और रिस्पोंडेंट के बीच में। रिस्पोंडेंट मतलब वो इंसान जो जवाब देगा और इन्वेस्टिगेटर मतलब वो इंसान जो सवाल पूछेगा। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, जवाब जवाब और सिर्फ जवाब, ये ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो सवाल और जवाब का ये सिलसिला दोस्तों कहलाता है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें इन्वेस्टिगेटर के सवालों का रिस्पोंडेंट चुपचाप के साथ, बेबाकी के साथ जवाब देता है। दोस्तों, बहुत जरूरी है और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है दोनों का डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट होना। आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे तभी बातचीत होगी। दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे, इसी का नाम है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। भूलना बिल्कुल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी सुटेबिलिटी की बात करूं तो ये तब सुटेबल है जब आपकी इन्वेस्टिगेशन फील्ड बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है। मान लीजिए मुझे 2-3 लाख लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना है तो मैं कहूंगा भैया मैं नहीं कर सकता। एक एक इंसान से मिलना, पर्सनली मिलना और 2-3 लाख लोगों से मिलना, दैट इज नॉट इन माई हैंड, मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर वो कहते हैं 10, 20, 30, 50 लोगों से मिलना है, पॉसिबल है। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते में मैं मिल सकता हूं। लेकिन 2-3 लाख नॉट पॉसिबल, अलाउड ही नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा, डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी जब चाहिए होती है तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें जितना डेटा होता है सब ओरिजिनल होता है। क्योंकि जिस इंसान के बारे में चाहिए मैं उसी से पूछ रहा हूं, इसलिए डेटा के ओरिजिनल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। दूसरा, इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना है, किसी को बताना नहीं है। इंफॉर्मेशन इज केप्ट टू बी सीक्रेट, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। दो लोगों के बीच में, एक जवाब देने वाले के बीच में और एक जवाब सुनने वाले के बीच में, और किसी को नहीं पता। ध्यान रख के चलेंगे। मेरिट ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल डेटा है, एक्यूरेट है, भरोसेमंद है, रिलायबल है, बिल्कुल रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर सकता हूं। डेटा यूनिफॉर्म है, एक ही तरीके का है क्योंकि एक इंसान ने तो जवाब दिया है। और इलास्टिक भी, इलास्टिक का मतलब है मैं जिस टॉपिक को जितना खींचना चाहूं खींच सकता हूं, जिस टॉपिक को जितना दबाना चाहूं दबा सकता हूं। ये मेरे हाथ में है, इन्वेस्टिगेटर के हाथ में होता है। जिस बात को जितना खींचना खींच लो, जिस बात को जितना दबाना दबा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिमेरिट की बात करूं, वाइड एरिया कवर नहीं हो सकते। पर्सनल बायस, पर्सनल बायस का मतलब है जो इंसान जवाब दे रहा है अगर वो खुद ही बेईमान निकले और वो सब सवालों का जवाब गलत ही दे। कुछ लोगों के अंदर टैलेंट होता है कि वो आंखों में आंखें डालने के बाद भी झूठ बोल देते हैं। टैलेंट है भाई, सब में नहीं होता। तो ऐसे केस में हमारा सारा डेटा गलत हो जाएगा। उसके बाद कॉस्टली, महंगा पड़ा है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को घर घर जाना है, इन्वेस्टिगेटर पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, इसलिए महंगा है यार, सैलरी देनी पड़ेगी उसको, बहुत महंगा डेटा है। ठीक है। और लिमिटेड कवरेज, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को इस डेटा में कवर नहीं कर सकता। कम लोग कवर होते हैं क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। दूसरा हमारा सिंपल मेथड आता है जिसका नाम है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। एक तो इनडायरेक्ट है, मतलब उस इंसान से नहीं पूछना जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी और से पूछना है। सूत्रों से पूछना है, दैट इज किसी और से पूछना है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, किसी और से पूछ लेंगे। और ओरली पूछना है, लिखना कुछ नहीं है, बस वैसे ही जैसे पुलिस वाले करते हैं ना। मान लीजिए किसी जगह पे क्राइम हुआ है तो अड़ोसी पड़ोसी से पूछते हैं कि भाई ये इंसान का करैक्टर कैसा था। ये वही बात है। जैसे शादी ब्याह के सिलसिले में भी यही होता है कि भाई लड़के या लड़के की इंक्वायरी निकलवानी होती है तो हम उनके जान पहचान वालों से पूछते हैं, उनके अड़ोसी पड़ोसी शॉप वालों से पूछते हैं, उनके अड़ोसी पड़ोसी घर
घर वालों से पूछते हैं कि इनका करेक्टर कैसा है, फैमिली कैसी है, लड़ाइयाँ तो नहीं होती ज़्यादा, तो किसी और पर्सन से मेन पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने को हम कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ध्यान रखे चलेंगे। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का एक और बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। मान लीजिए आपको कोई इंसान राह में चलते हुए बहुत अच्छा लगा और वो इंसान किसी आपके नॉन पर्सन के साथ जा रहा था, तो आप हाथ तो हाथ फोन मिलाएंगे, हाँ भाई कौन था, बता तो दे जरा कौन इसके बारे में। तो ये वही है दोस्तों, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो इसकी सुटेबिलिटी है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन फील्ड लार्ज हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत सारा एरिया मैं कवर कर सकता हूं, और इसके अंदर तब ज्यादा सुटेबल है जब मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं बना सकता इंसान के साथ जिसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर मैं उसको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर ही नहीं सकता तभी मुझे किसी और का सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है, और जिस इंसान का मैं सहारा ले रहा हूं उसको विटनेस कहते हैं। जिस इंसान से मैं मेन पर्सन के बारे में पूछ रहा हूं उस इंसान को हम विटनेस कहेंगे, ध्यान रख के चलना है दोस्तों आपको। इसके मेरिट है, वाइड कवरेज है, लेस एक्सपेंस, सस्ता है, बहुत सस्ता है, एक इंसान कितने लोगों की इंफॉर्मेशन दे देता है, मजा आ गया। ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन तो जरूर देता है। ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन का मतलब है कि हमें तो देखो ऐसा लगता है, बाकी हम कह नहीं सकते बिल्कुल भी, तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर देगा अपना, और इसमें बेईमानी होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर मेरे से कोई भी किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछेगा तो जो मेरा असली ओपिनियन होगा मैं वही बताऊंगा, कुछ झूठ तो ना बोलूंगा कि अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं अच्छा बताऊंगा, बुरा लगे तो बुरा बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद सिंपल है, डीमेरिट है, लेस एक्यूरेट है। लेस एक्यूरेट का मतलब है क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल जजमेंट है किसी इंसान के बारे में, वो जजमेंट सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। मतलब जितना अपने बारे में मैं जानता हूं उतना कोई नहीं जानता। मेरे बारे में अगर आप किसी और से पूछेंगे तो हर इंसान का जजमेंट अलग अलग हो सकता है, कोई अच्छा कहेगा और कोई बुरा भी कह सकता है। दूसरा, बायस, बेईमानी होने के चांसेस है। अगर सामने वाला इंसान मेरा दुश्मन हुआ तो मेरे बारे में गलत ही बताएगा, सही बताने वाला नहीं है। इसका मतलब अगर किसी और इंसान से आप किसी और इंक्वायरी ले रहे हो तो डिपेंड करता है वो इंसान के साथ उसके रिलेशन कैसे हैं। अच्छे रिलेशन मतलब अच्छा डेटा, और बुरे रिलेशन मतलब बुरा डेटा, गलत इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। और कंक्लूजन डाउटफुल है, ट्रस्ट करूं या ना करूं, सोचने वाली बात है। राम सिगरेट पीता है नहीं पीता है, मैंने पड़ोसियों से पूछा, कुछ पड़ोसी का कहना था पीता है, हमने देखा है, तो उसका कहना नहीं, राम तो बहुत ही शरीफ बच्चा है, वो तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करता। अब कंक्लूजन डाउटफुल, मानूं या ना मानूं, तो भैया बहुत डाउटफुल कंक्लूजन है, माना या माना बहुत मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट। इसमें क्या होता है, जब मुझे किसी जगह की डेली बेसिस पर इंक्वायरी चाहिए, डेली बेसिस में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं कॉरेस्पॉन्डेंट वहां पे रख देता हूं। कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब है एक लोकल सोर्स बना लेता हूं, जैसे चैनल वाले करते हैं ना, न्यूज मीडिया वाले यही करते हैं। तो न्यूज जैसे आज तक वाले हैं, जी न्यूज वाले हैं, उन्होंने क्या करा, हर शहर में अपना एक न्यूज रिपोर्टर ऑलरेडी सेटल कर रखा है। ठीक है, जब भी उस शहर में कुछ भी होगा वो हाथों न्यूज रिपोर्टर को कहेंगे, भैया जाओ जाओ फटाफट जल्दी जल्दी रिपोर्ट लेके आओ। ऐसे न्यूज़पेपर के अलावा आपके जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब यही करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, अपना अपना एक रिपोर्टर रखा हुआ है हर शहर में। वो रिपोर्टर डेली बेसिस पर सारी शहर की न्यूज़ को कलेक्ट करेगा और चैनल को और प्रिंट मीडिया को सबमिट करेगा, अखबार वालों को सबमिट करेगा, जो छापने लायक होगी वो छाप देंगे। सिंपल सी बात है, इसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इसकी सुटेबिलिटी है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि कुछ भी छपता है अखबार में और कुछ भी बोलते हैं न्यूज़ में, तो इसमें एक्यूरेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बस ऐसी है, कुछ भी है, मसाला मिर्च सब चलता है इसके अंदर। और इसमें इन्वेस्टिगेशन एरिया बहुत लार्ज है, क्योंकि मान लीजिए हमारा शहर है, कोई भी शहर है, तो इतना बड़ा शहर एक इंसान को कवर करना है तो वो कर लेता है यार, कोई दिक्कत नहीं। रोज की कितनी खबर होगी, 2, 3, 4, 5, कोई हज़ारों खबरें थोड़ी ना होगी एक शहर से, ये पक्की बात है। अगला इसके मेरिट, सस्ता है, वाइड कवरेज है, डेली बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए कंटिन्यूटी है, और ये स्पेशल पर्पस के लिए ही सुटेबल है, हर पर्पस के लिए सुटेबल नहीं होता। डीमेरिट है, इसमें ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिलती, यूनिफॉर्मिटी कभी नहीं रहती। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है सुनी सुनाई बातों का असर ज्यादा रहता है। पर्सनल बायस, मान लीजिए जो कॉरेस्पॉन्डेंट है भाई आलसी है, तो उसने इधर उधर की सुनी और सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, या कुछ की कुछ बना के दे दी, किसी को क्या पता चल रहा है। ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं रहता, और इसमें कभी कभार इंसान आलस की वजह से कलेक्शन में डिले करता रहता है, बहुत ही आलसी इंसान होता है इसके अंदर। ठीक है, अगला आता है इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। क्वेश्चनरीज क्या होता है, एक तरह से क्वेश्चन पेपर, मान लीजिए आप कुछ डेटा जो मुझे चाहिए कि सामने वाली पार्टी से, मैं वो सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ एमसीक्यू की फॉर्म में, और उसके बाद सेंड कर देता हूँ कि भैया आप इसके अकॉर्डिंग जिस पे टिक लगता है टिक लगा दीजिए, जो आपको सबसे सूटेबल लगता है ऑप्शन। इसको कहते हैं क्वेश्चनरीज। ठीक है, तो क्वेश्चनरीज को दोस्तों सॉल्व कराने के 2 तरीके हैं हमारे। पहले का नाम है मेलिंग मेथड। मेलिंग मेथड में क्या करता हूँ, मैं इंसान को मेल करता हूँ,
पहले तो चलता था हमारा मेल, मतलब डेट इज लेटर के फॉर्म में जाता था, घर में लोग टिक करके फिर मुझे वापस भेजते थे। अब तो ईमेल, सीधा ईमेल करी, उन्होंने कहा भैया ये फॉर्म भर दो, या गूगल फॉर्म बनाए आपको भेजे और आपका सर्वे जो भी है आप फिल करके मुझे रिटर्न कर दीजिए। ये बहुत ही सिंपल है। गूगल सर्वे फॉर्म आप लोगों ने सुने होंगे, वो हमारा मेलिंग मेथड है, ईमेल के थ्रू आते हैं या व्हाट्सएप पे भी आ जाते हैं। सबसे कॉमन मेथड है दैट इज इंफॉर्मेशन थ्रू मेलिंग मेथड, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इसकी सुटेबिलिटी है वाइड एरिया, यार एक ही बारे में हजारों के लाखों लोगों को भेज सकता हूं। दूसरा, रिस्पॉन्डेंट एजुकेटेड होना चाहिए, मतलब जो इंसान भर रहा है, जो डिटेल सबमिट कर रहा है, वो इंसान पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी तो वो सवालों के जवाब दे पाएगा। अनपढ़ हुआ तो वो सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये इकोनॉमिकल है, सस्ता है, ओरिजिनल है, वाइड कवरेज है, इसमें एक ही क्लिक पर लाखों लोगों तक पहुंच जाएगा। डिमेरिट, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है क्योंकि 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन ही है तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है। हो सकता है मेरे को कुछ अलग लिखना हो तो मैं लिख नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है लिखने का एक्स्ट्रा। लिमिटेड यूज हर इंसान कर नहीं सकता क्योंकि अनपढ़ लोग कर नहीं पाएंगे। बायस्ड हो सकता है, कभी कभार इंसान मजाक में कुछ की कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और ये लेस एक्यूरेट होता है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। इवन हमारे पास जितने सर्वे के फॉर्म आते हैं, किसी सर्वे का फॉर्म भर दीजिए, कौन इंटरेस्ट लेता है सर्वे के फॉर्म भरने में? कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। आपको भी इवन यूट्यूब पे भी सर्वे की कभी कभार वो डिटेल में वीडियो से पहले कि आपने कोई भी सर्वे का आ जाता है तो आप उसे क्या करते हो, स्किप। कौन भरेगा? कोई भरना पसंद नहीं करता। ठीक, अब आता है एनुमरेटर मेथड। एनुमरेटर मेथड क्या होता है दोस्तों? कभी कभार हमारे क्वेश्चनरीज बिल्कुल तैयार होते हैं, ठीक है, लेकिन जिन लोगों को मैंने भेजना है वो सब के सब अनएजुकेटेड है या वो उस लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाएंगे जिस लैंग्वेज में हमारे सारे के सारे क्वेश्चनरीज हैं। ठीक है, मान के चलते एग्जांपल, हमारे सारे क्वेश्चनरीज बंगाली लैंग्वेज के अंदर पूछने हैं हमें, ठीक है, लेकिन वो सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तैयार है। जो क्वेश्चन पेपर्स हैं सारे इंग्लिश लैंग्वेज में हैं और जिन लोगों से मैं पूछने जा रहा हूँ वो सबके सब वेस्ट बंगाल के हैं और बंगाली भाषा बोलते हैं, तो मेरे को बंगाली भाषा बिल्कुल नहीं आती। मेरे सारे फॉर्म है किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। अब मैं कैसे कम्युनिकेट करूं? ठीक है, अगर तो वो सब बहुत हाईली एजुकेटेड है तो वो इंग्लिश समझ आएंगे, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, जिनको इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, उनको से बंगाली आती है, ठीक है, तो मैं उन लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा? इसके लिए मुझे एक एनुमरेटर की जरूरत पड़ेगी। एनुमरेटर एक तरह से वो ट्रांसलेटर होगा, वो इंसान जो मेरे बिहाफ पर ये सारे के सारे सवाल इंग्लिश से बंगाली में कन्वर्ट करेगा, उनसे जवाब सुनेगा बंगाली में और मुझको इंग्लिश में रिस्पॉन्ड करेगा। या फिर मैं उसको दे दूंगा सारे पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में, मैं कह जाओ और फटाफट लोगों से बंगाली में पूछो और मेरे को इंग्लिश में फिल करके दे दो। इसको कहते हैं एनुमरेटर, सिंपल सा। ठीक है, और जब एनुमरेटर सारे के सारे क्वेश्चनरीज को अपने हाथों से भरता है उसको शेड्यूल्स कहा जाता है, ध्यान रख के चलना आपको। तो इसमें खेल क्या है? बेसिकली एक मीडिएटर मुझे हायर करना पड़ेगा। मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, मुझे वेस्ट बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट के 100 घरों से कुछ डिटेल चाहिए और सबके सब घर वाले लोग बंगाली ही बोलते हैं, कोई लैंग्वेज नहीं बोलते। मुझे बंगाली नहीं आती, मेरे पास जो फॉर्म है वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज में है। मैंने एक एनुमरेटर, एक मीडिएटर हायर करा, ठीक है, उसको बंगाली और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है। मैंने उसको पैसे दिए, थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन मैंने उसको पैसे दिए। वो सब घरों में जाएगा, मेरे बिहाफ पे सारे सवाल पूछेगा, आंसर नोट करेगा और मुझे इंग्लिश में नोट करके सारे के सारे सबमिट करा देगा। मेरा काम फिनिश दोस्तों, यही है दोस्तों। इसमें इन्वेस्टिगेशन फील्ड लार्ज कवर कर सकता हूं क्योंकि मैं 1 2 3 4 10 20 50 एनुमरेटर हायर कर सकता हूं। सब पैसे का खेल है, ठीक है, और इसमें स्पेशलाइज स्किल चाहिए। मुझे ट्रेन करना पड़ेगा एनुमरेटर्स को, पहले मुझे उनको सिखाना पड़ेगा किस तरीके से सवाल पूछने हैं, कैसे पूछने हैं, किन सवालों को थोड़ा एक्सपेंड करना है, किन सवालों को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना है, मुझे बताना पड़ेगा। इसका वाइड कवरेज है, एक्यूरेट है, पर्सनल कांटेक्ट होता है, इसमें इम्पार्शियलिटी नहीं होती। एनुमरेटर को क्या मतलब है? जो सामने वाला पार्टी बोल रही है उसको तो चुपचाप लिखना है, टेंशन खत्म, ठीक है, और उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ये एक्सपेंसिव है, महंगा है थोड़ा, क्योंकि मुझे एनुमरेटर हायर करने पड़ेंगे और एनुमरेटर बड़े महंगे पड़ेंगे भैया, पैसा देना पड़ेगा और एनुमरेटर मिलने बड़े मुश्किल है। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है और प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल सुटेबल। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? इसके अंदर 3 लोग आ गए, एक रिस्पॉन्डेंट, एक इन्वेस्टिगेटर और एक एनुमरेटर। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन तो 2 लोगों के बीच में हो सकती है, ये तो 3 हो गए, तो ये प्राइवेट कहाँ है? ये तो झूठ हो सकता है यार, और पार्शल भी हो सकता है। कभी कभार इंसान बेईमान है, एनुमरेटर बहुत ही बड़ा बेईमान है, उसने क्या करा, घर बैठे बैठे सारे भर दिए। उन्होंने कहा कौन जाएगा, सर को बड़ा पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हो सकता है बेवकूफ़ बना दे, हो सकता है दोस्तों। फिर आता है हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनरीज। जो क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपके सामने आते हैं सॉल्व करने के लिए, उनकी क्या क्या क्वालिटी आप डिमांड करके चलते हैं, कैसे होनी चाहिए। पहला है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन लिमिटेड रखना यार, ज्यादा क्वेश्चन ना देना, मेरे से सॉल्व नहीं होते, थोड़े कम रखना क्वेश्चन। दूसरा सिंपल होने चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में, ताकि मैं समझ पाऊं, सिंपल लैंग्वेज हो तो ज्यादा अच्छा है। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, पहले छोटे वाले 1 1 मार्क वाले, फिर 3 मार्क वाले, फिर 4 4 मार्क वाले, 5 5 मार्क 6 वाले, ऐसे हो तो ज्यादा अच्छा है।
उसके बाद कोई अनडिजायरेबल क्वेश्चन, उल्टा सीधा क्वेश्चन बिल्कुल ना देना, जो मुझे ना आता हो मेरे से पूछना है ना, बेस्ट है, थैंक यू प्लीज। जो मुझे ना आता हो मेरे से मत पूछना, नहीं तो मैं जवाब ही नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, आलतू फालतू को क्वेश्चन मत पूछना जिससे कॉन्ट्रोवर्सी राइज हो, कोई नहीं पूछना। कैलकुलेशन सिंपल रखो। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे का मतलब पहले से एक बार टेस्ट करा के देख लो, जैसे प्री बोर्ड होता है ना बोर्ड से पहले, तो पहले एक बार आप पेपर करा के देख लो फाइनल से पहले। इंस्ट्रक्शन दे देना अच्छे से, क्रॉस वेरिफिकेशन में किसी और से टैली कर पाऊँ, पूछ पाऊँ किसी से, और उसके बाद रिक्वेस्ट टू रिटर्न, बाद में रिटर्न करने की रिक्वेस्ट भी करना कि वापस दे के जाना है पेपर। तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो रिटर्न की रिक्वेस्ट डालेगा, भाई वापस ज़रूर दे के जाना मुझे पेपर, मुझे चेक भी करना है। तो यह दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा से दोस्तों। सब्सक्राइब करिए अभी आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों पब्लिश सोर्सेज सेकेंडरी डेटा के कौन कौन से हैं, और सेंसस ऑफ इंडिया और एनएसएसओ के बारे में दोस्तों बात करेंगे हम लोग अगली वीडियो में।